प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आज के एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आप सभी को मालूम है कि वीकली टेस्ट अभी चल रहा है और आज सैटरडे है। तो आज जितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में आ सकता है, आज मैं वैसे ही टाइप के क्वेश्चन को लाया हूं। बस वीडियो को आप लोग देखते रहिए और हर एक जो प्रश्न आंसर है आप लोग हर एक प्रश्न आंसर को लिखने का कोशिश करिए और याद करने का कोशिश करिए। ठीक है, सिर्फ ये एक सैटरडे के लिए नहीं है क्योंकि आज मैं आप लोगों को मॉडल पेपर बता रहा हूँ और इसमें टोटल अगर कहा जाए तो टोटल 40 प्रश्न है और हर प्रश्न इम्पोर्टेंट है। वीकली टेस्ट के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, फाइनल एग्जाम के लिए भी, हर एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। और आज जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखिए। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है और आधे वृत्त के बाद उसका जो विस्थापन होगा कहाँ पर होगा। ठीक है, आधे विस्थापन के बाद जो है उसका मतलब आधे वृत्त के बाद उसका जो विस्थापन होगा कहाँ पर होगा। तो देखिए उसका जो विस्थापन होगा ना वो होगा 2r पर। कहाँ पर होगा? 2r पर होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर है। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा नंबर का कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो हम सभी को मालूम है कि जो वेग के प्रति सेकंड परिवर्तन जो होता है ना, तो उसकी जो दर होती है उसे हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी याद करके रख लीजिएगा क्योंकि कहीं से भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किसकी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसका आंसर याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग भूलिए नहीं, अच्छे से याद करके रख लीजिएगा कि मीटर पर सेकंड जो स्क्वायर होता है वह किसका एसआई मात्रक होता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं और जो स्टूडेंट को पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर मुझे पहले से मालूम था, और जिसे याद नहीं है वे बिल्कुल भी याद करके रख लीजिएगा। तो देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ना वह त्वरण का एसआई मात्रक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। आगे देख लीजिए जो यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान जो है किसका मान बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा वेग का मान बताता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 5 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो याद रखिएगा जड़त्व की जो परिभाषा है वो न्यूटन के गति का प्रथम नियम के अनुसार मिलता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देख लीजिए जो 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आज वीकली टेस्ट का एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रश्न नहीं मिलेगा, काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों को मिलने वाला है। देखिए 6 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। किसी भी पिंड का जो जड़त्व होता है वो निर्भर रहता है, तो किसमें रहता है। तो याद रखना है आप लोगों को वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना उस पर निर्भर होता है, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो याद रखिएगा आप लोग न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम होता है ना वही तो होता है बल की परिभाषा। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए जो 8 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। तो देखिए उसका जो संवेग होगा ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा उसका जो संवेग होगा वो 0.5 kg और मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ है सी ऑप्शन यही इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर आगे भी देखिए जो 9 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि जब कोई बस विराम से चलती है, मतलब जब कोई बस विराम अवस्था से चलना शुरू करता है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये नियम का उदाहरण है, तो कौन वाला होगा?
मतलब न्यूटन के गति के कौन नियम के अनुसार ऐसा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रथम नियम का उदाहरण है। कौन सा नियम का? तो प्रथम नियम का उदाहरण है, जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे भी देखिए, जो 10 नंबर का प्रश्न है, कार्य की एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत मतलब कार्य का जो एसआई इकाई होता है या एसआई मात्रक होता है क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा जूल होगा, मतलब सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे देखिए, जो 11 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रमा पर किसी भी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम दिया हुआ है, तो पृथ्वी पर इसका जो भार होगा वो कितना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा 400 केजी। कितना होगा? 400 केजी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है। आगे देखिए, जो यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि जब कोई पिंड कंपन करता है, जब कोई पिंड क्या करता है? तो कंपन करता है, तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित भी कर देता है, तो उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता भी है। तो जिसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? किस रूप का परिवर्तन होता है, या फिर उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा उसे संपीड़न कहेंगे। क्या कहेंगे? यहाँ जो खाली जगह है ना, इसमें होगा संपीड़न, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर आगे भी देखिए, जो 13 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि वह घटना जहाँ पर उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग गूंज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गूंज के नाम से। ठीक है, मतलब इधर से अगर हम लोग आवाज़ दे रहे हैं तो दूसरा तरफ से भी आवाज़ आएगा। ठीक है, अपना आवाज़ ही रिपीट होता है, तो उसी को तो गूंज कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, जो अगला भी यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? तो सबसे कम आकर्षण बल किस में होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है? प्रश्न अच्छा से सुनिए, ठीक है। लिखा क्या हुआ है कि कौन से तापमान पर पानी जो है वो ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है? तो कितना डिग्री सेल्सियस में ये अवस्था होगा? तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस में ऐसा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में। आगे देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो कितना हो सकता है? तो याद रखना है आप लोगों को, 16% जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, मतलब 16 इंटू 2/3 जो यहाँ पर दिया हुआ है परसेंट, ये इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, जो 17 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो केजी पर घन मीटर होता है। कहाँ पर लिखा हुआ है? तो चलिए देख लेते हैं, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, जो 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का उदाहरण है? तो देखिए, निलंबन का उदाहरण कौन वाला होता है? आप लोग नहीं जानते हैं तो इसका आंसर याद रखिएगा कि निलंबन जो होता है ना, वह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है? तो वह विषमांगी मिश्रण होता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देख लीजिए, जो 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो याद रखना है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा उसे अलग किया जाता है। आगे देखिए, जो 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या जो है वो बराबर कब होता है? तो याद रखना है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग बिल्कुल भी बराबर हो, तब ये सा होता है। ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन जो यहाँ दिया हुआ है ना, ए नंबर का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए, जो आगे अगला प्रश्न है कि NH3 का जो आणविक द्रव्यमान है वो क्या होगा? तो देखिए, NH3 का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो 17U के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो 17U के बराबर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 22 नंबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। सिर्फ वीकली टेस्ट में नहीं, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, काफ़ी मॉडल पेपर में आया हुआ है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे से याद करके रखिए, और जो प्रश्न रिपीट हुआ है
उसे आप लोग टिक लगा के रख लीजिए कि ये प्रश्न पहले रिपीट हुआ है, क्योंकि रिपीट हुआ प्रश्न ही बार बार एक दो बार आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो बिल्कुल भी भूलिए नहीं, जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग जरूर से जरूर इसे फॉलो करें, ठीक है। देख लीजिए जो 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है। तो देखिए स्थिर अनुपात कहा जाए या फिर निश्चित अनुपात कहा जाए, तो दोनों जो होता है ना, आखिर इसका नियम क्या कहलाता है, कैसे होता है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि रासायनिक पदार्थ में, याद रखिएगा रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, जो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल इसका सही उत्तर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए जो 23 नंबर का प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा 2 मोल जल होगा, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 24 नंबर का भी प्रश्न देख लीजिए, जो खाली जगह में दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन पर खाली जगह आवेश रहता है, मतलब न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा उसमें कम से कम 0 होता है। कितना होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होगा, तो 0 होगा, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए जो यहाँ पर 25 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है इसमें। तो देखिए अल्फा कण जो होता है ना, वो धनावेशित हीलियम परमाणु होता है। आप लोग याद रखिएगा, नहीं पता है तो बिल्कुल याद करके रखिएगा, डी ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है। आगे यहाँ पर आप लोग देखिए जो 26 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी भी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर की भिन्न संख्या के कारण क्या होता है। तो क्या होता है उसमें न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, उसमें न्यूट्रॉन पाया जाता है। आगे देखिए जो 27 नंबर का प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है कि कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बना हुआ रहता है। ये भी बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ प्रश्न है, तो बिल्कुल अच्छे से इसे भी याद कर लें। अगला जो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है ना 28 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके पास में अपना डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर याद रखिएगा प्लास्टिड होगा। क्या होगा, प्लास्टिड होगा, ठीक है। आगे देखिए जो 29 नंबर का प्रश्न है कि किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे जब उसका अर्धसूत्री विभाजन किया जाएगा। तो उस समय क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा। तो देखिए प्रश्न में जितना लिखा हुआ है, ठीक है, प्रश्न में जितना लिखा हुआ है उसका आधा होता है, तो उसका आधा कितना होगा, तो मतलब 8 होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए जो 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है ना, 30 नंबर का प्रश्न क्या है कि दिया गया चित्र किस ऊतक का है। यहाँ जो चित्र दिया हुआ है ना, यह कौन से ऊतक का है, इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग अगर साइंस को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे अभी तक, ठीक है, अभी तक अगर अच्छे तरह से आप लोग पढ़ लिए होंगे तो बिल्कुल भी इसका नाम आप लोगों को मालूम होगा। और अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो इसका आंसर अच्छे से आप लोग याद करके रखिएगा। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ना कि यह जो चित्र है इसका राइट आंसर होगा कि यह कौन से ऊतक का है। तो देख लीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर याद रखिएगा पेरेनकाइमा का है। किसका है, पेरेनकाइमा का है, जो यहाँ पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। आगे देखिए जो 31 नंबर का प्रश्न है कि बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा स्क्लेरेकाइमा का बना होता है, मतलब सी ऑप्शन सही उत्तर है। अब यहाँ पर 32 नंबर का देखिए, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है या फिर उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, उसे कंडरा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो कंडरा के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग टेंडन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे टेंडन भी कहते हैं। जो बी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर है, ठीक है। 32 नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अब यहाँ पर आगे देखिए जो 33 नंबर का प्रश्न है कि जीवों में वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। तो जीवों के वर्गीकरण के लिए जो सर्वाधिक मूलभूत लक्षण होता है वो होता है आपका
कोशिका संरचना। क्या होता है? कोशिका संरचना होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही उत्तर है। अब आगे यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है कि नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं। नील हरित जो शैवाल होता है वो कौन से वर्ग में आते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, वो जो होते हैं ना वो मोनेरा वर्ग में आते हैं। नील हरित शैवाल जो है वो मोनेरा वर्ग में आते हैं। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना 35 नंबर का, ये भी बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, देखिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या होता है? जंतु जगत का संघ का मतलब होता है ग्रुप। आप लोग याद रखिएगा, संघ का मतलब क्या होता है? तो ग्रुप होता है। देखिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। क्या होगा? आर्थ्रोपोडा होगा, जो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे आप लोग देखिए कि दिए गए कौन से रोग वायरस के कारण होते हैं। किसके कारण से? वायरस के कारण से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, अभी फिलहाल जो कुछ ही साल पहले क्या चला था? तो बिल्कुल कोरोना चला था। ठीक है, तो कोरोना होगा, जिससे काफ़ी व्यक्तियों जो है वो मृत्यु के शरण में चले गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कोरोना होगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अब आगे आप लोग देखिए, जो 37 नंबर का यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है कि संक्रामक रोग के उदाहरण है। तो देखिए, संक्रामक रोग के उदाहरण कौन वाला होगा? तो क्षय रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्षय रोग होता है, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन वाला होता है? तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे हम लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो 39 नंबर का यहाँ लिखा हुआ है कि दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन वृहद पोषक पदार्थ हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो 40 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है और ये इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम प्रश्न है। देखिए, प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को हम लोग किस नाम से जानते हैं या फिर उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है ना हम लोग ओजोन के नाम से जानते हैं। ओजोन परत के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर ओजोन परत होगा, मतलब ओजन होगा। ठीक है, तो यही था आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, और इसके बाद में भी आप लोगों को काफ़ी सारा वीडियो मिलता रहेगा। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। और आते आते मतलब आने वाले समय में मैं आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप लोग 2025 तक मेरे साथ में बने रहें, क्योंकि मैं आप लोगों को पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूरा 12th क्लास तक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।